भैया अगर घर में सबको पता चल गया तो? फिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। और भैया अगर बताई ना तो? मीन भाई ना बताएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर राखी चाची को पता चल गया कि करण भाई को उस मुनीषा से शादी करनी पड़ेगी तो बहुत टेंशन में आ जाएंगी, बहुत अपसेट हो जाएंगी वो। अमीर मुझे भी टेंशन है मुझे टेंशन, लेकिन मॉम को झूठ कैसे बोलेंगे और कितने दिन के लिए बोलेंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए? बाद में तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। कोई बाहर वाला उनको सच बताए, इससे बेहतर है ना कि हम ही बताते। ओके चल घर चल। ओके। लॉक खोल। चल, किसको ढूंढ रहा है? नहीं कुछ नहीं, आप बैठो ना। तो चल। हाँ जी आप। ये सृष्टि आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। इतना लेट हो गया है मुझे, पता नहीं ये लोग किस कैबिन में होंगे। कहाँ जाऊं मैं काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ ये लोग कहाँ है। बेस्ट आइडिया, फोन कर ठीक का नंबर डायल करती हूँ। ये तो मोनिशा है, और ये ऐसे रो क्यों रही है? दूसरों को रुलाने वाली आज खुद रो रही है, वो भी फूट फूट के। अच्छा ये लड़का कौन है जो उसके आंसू पोंछ रहा है? ये चल क्या रहा है? ये लोग कोर्ट के पीछे से मेल मिलाप कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये मिस घोटाला। यार ये लड़का कौन है, इसको मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। इस कैंडी फ्लॉस के लाइफ में ना हर दिन एक नए लड़के की एंट्री होती है। ये लड़का है कौन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके गले पड़ने वालों की लिस्ट तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। कल रात को किसी और के साथ थी, बड़ी फ्लाइंग किसेस की बारिशें कर रही थी उसके ऊपर। और राज कल तो मुझे बोल रही थी कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चबली बिल्ली कहीं की, मुझे नोच नोच के लालम लाल कर दिया इसने। इसको तो आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। देख, हमारे पास ना हमेशा 2 ऑप्शंस होते, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा कर। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है, वो दिखता कैसा है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती, लेकिन अब उल्टा हो। मोनिशा अलर्ट हो, उसे पता चल गया कि तू उसका सच जानती है। कितना अच्छा चांस मिला था, लेकिन अब हमारे हाथ से निकल। देख, कभी भी हमें ऐसा चांस मिले ना तो दिमाग लगाया कर, झगड़ा मत किया। झगड़ा तब करो जब कोई तीसरा इंसान देख तो रहा हो। कम से कम बाद में तुम प्रूव तो कर सकते हो कि कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि सामने वाला तो बाद में पलट नहीं वाला, झूठ ही बोलने वाला। फिर किसको प्रूव करते रहोगे? सच्चाई को प्रूव करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, वरना फिर से सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी बड़बड़ नहीं, इस जलेबी की गड़बड़ दिखे सबको। अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। हमारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे पता, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो। अरे रुक जा छछूंदर, अभी तुझे कैमरे में डाल के इस मोनिशा का सबूत बनाती हूँ। अब मिला ना मुझे सबूत ये मोनिशा के खिलाफ। अब तो मैंने भी इस लड़के का चेहरा देखा है और मेरे फोन ने भी। अब इस जंगली बिल्ली की खैर। सृष्टि, यू आर द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। तुझे तो बेस्ट जासूस का अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अगर मैंने ये पिक्चर किसी को दिखा दी और किसी ने मोनिशा से कन्फ्रंट कर लिया, तो मोनिशा तो बड़ी शातिर है, वो तो इजीली बोल देगी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसके साथ जा रही थी। अब मैं क्या करूंगी यार? मुझे पता है मुझे क्या करना है।
मुझे क्यों ऐसे देख रहा हो? मेरी गलती थोड़ी है। अरे मुझे तो कार ठीक से चलानी भी नहीं आती, तो मैं क्या खराब करूंगी? क्या चाहती क्या तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, अपसेट नहीं रहो, शांत रहो, हंसते रहो। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस शादी से बैक ऑफ कर जाओ। What? हाँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, रिलैक्स्ड रहो, पीसफुल रहो। इस तरह इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब देखो तो सही, इतना फेमस क्रिकेटर डी करण लूथरा, और उसका मुंह इस तरह लटका हुआ बिल्कुल सूट नहीं करता है। और ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझ पर चीखो और मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं तुमसे झगड़ा करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सैड हो, और ऐसा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम ये शादी मत करो, ये सगाई कुछ मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। बस तुम अपसेट मत रहो। मुझे लगता है, I mean, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया? हाँ, तो दिल में ना और होठों पे हाँ, और शुड आई से दिल में हाँ और होठों पे ना? हाँ, लीव इट। वैसे एक बात और बोलनी थी तुम्हें, ऋषभ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार, और तुम सटकेली, सरफरेली। करेली। चलो, एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुमने मुझ पर चिल्लाया। चलो अब वो करो जो अपनी गलती रियलाइज होने के बाद इंसान करता है। हाँ हाँ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। रियलाइज ही तो कर रहा हूँ कि मैंने तुम पे चिल्लाया, राइट? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर तुम्हें क्या बोलना चाहिए? ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए? तो सॉरी प्रीता, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। हटो फिर, मैं भी अपना दुपट्टा नहीं देने वाली। देखिए मैं हेलो, अरे दी सुनो, मैं ना ये कैपेचिनो स्पार्क्स करके कैफे, उसके बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्यों? अरे मैंने मोनिशा और उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा, इस कैफे के बाहर ही हूँ मैं, आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। क्या? हाँ दी, मैं बता रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग आ जाओ ना यार। सॉरी। बाहर निकलो। हाँ? बाहर निकलो। हाँ? क्यों? एक मिनट, तू नहीं, तू वहीं रह। अब तू वहीं हमारी वेट कर, मैं करण के साथ वहीं पहुंचती हूँ। अच्छा आप जल्दी आ जाना, चलो बाय। तुम जल्दी बाहर निकलो। मेरी बात। अरे बाहर निकलो ना। कौन कॉल कर रहा है यार? शर्लिन बेबी, ये जब तक मेरे दिमाग की भुर्जी नहीं खाती ना, तब तक इसे चैन ही नहीं आता। हाँ बोलो बेबी। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि मैं प्रीता जी के साथ रोमांटिक कॉफी डेट पर गया हुआ था। पहले हमने कॉफी पी, उसके बाद प्रीता जी ने मुझे हक किया और फिर मैंने प्यार से उन्हें किस किया। अरे मूर्खों की महारानी, ऐसा तो नहीं कर रहा था ना मैं, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कोर्ट में था। कोर्ट में जज मेरे सामने था, मैं जज को देख रहा था, कोई पिक्चर नहीं देख रहा था कि तुम्हारा कॉल आया और कॉल रिसीव कर लिया मैंने। सुन लिया कि क्यों नहीं रिसीव किया? अब सुनाओ क्यों कॉल किया? हाँ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोर्ट में हुआ क्या, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि क्या तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मोनिशा और ऋत्विक को दे दी क्या? प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जान है, जो ओवर स्मार्ट मोनिशा के निशाने पर है। और कोर्ट के फैसले के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूली पर लटक चुका हूँ। क्या हुआ कोर्ट में? अरे कोर्ट में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जज भांग की गोली खाकर आया हुआ है। मतलब कुछ भी फैसला सुना दिया उसने। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं लड़की पर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है, कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है ताकि वो इस केस से विड्रॉ कर ले। तो बस उसने ये फैसला सुनाया कि लड़का और लड़की पहले शादी कर ले, उसके बाद बच्चे पैदा कर ले। I mean, उसके बाद देखेंगे कि केस को विड्रॉ करना है या नहीं करना है। ये फैसला सुनाया है उस जज ने। ऐसा लग रहा था कि वो जज नहीं कोई लव गुरु है।